अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सा एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप इस तरह के फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। जैसे वो जानबूझकर स्कूल नहीं जा रहा, तुम जानबूझकर बाज़ार नहीं गए, या कोई भी इस तरह का फ़िक्रा है जिसमें हम बोलना चाह रहे हैं कि जानबूझकर ये काम नहीं किया गया, या जानबूझकर कोई ये काम नहीं कर रहा, या मैं जानबूझकर ये काम नहीं करूँगा। जिसमें जानबूझकर कोई भी काम इंटेंशनली जो है वो हो रहा है। तो इस तरह के फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलने के लिए आज हम सीखने वाले हैं एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप इस तरह के फ़िक्रात को इंग्लिश में बआसानी बोल सकेंगे। आप वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं और लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हुआ करेगा? सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आया करेगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर आ जाया करेगा डेलिब्रेटली। जानबूझकर, जानबूझकर को इंग्लिश में बोलते हैं डेलिब्रेटली। हेल्पिंग वर्ब के बाद आया करेगा डेलिब्रेटली, और डेलिब्रेटली के बाद आया करेगा वर्ब। फिर आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, अगर कुछ अदर साथ एक्स्ट्रा हमारे पास हुआ करेगा तो साथ हम वो फिर आगे मिला दिया करेंगे। आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह याद कर लेना है। हर फिक्रे को हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनाने वाले हैं आगे। तो अब चलते हैं और कुछ फ़िक्रात बनाते हैं और फ़िक्रात की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास अब पहला फ़िक्रा आ गया है कि वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। अब ये फ़िक्रा किस टेंस का है? ये है कंटिन्यूअस का। तो हम क्या करेंगे कि हम उसी टेंस के मुताबिक ही अपना फ़िक्रा बनाया करेंगे। वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट ही, उसके बाद आना होता है हेल्पिंग वर्ब। हमने देखा था सब स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब ही के बाद आ गया इज़, और उसके बाद आता होता है डेलिब्रेटली। जैसे हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा था कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा डेलिब्रेटली, ही इज़ डेलिब्रेटली। उसके बाद आना है अब वर्ब, जो उन सभी काम हो रहा है। काम क्या है? झूठ बोलना। तो वो आ गया हमारे पास, बोलने के लिए आ गया टेलिंग, बोल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आ गया टेलिंग। ही इज़ डेलिब्रेटली टेलिंग आ लाई। ही इज़ डेलिब्रेटली टेलिंग आ लाई। वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। वो जानबूझकर स्कूल नहीं जा रहा। तो अब इसके लिए कैसे आएगा? ही इज़ डेलिब्रेटली, अब क्योंकि नेगेटिव फिक्रा आ रहा है, नहीं जा रहा, तो फिर क्या आएगा? नॉट। डेलिब्रेटली के बाद आ जाएगा नॉट। ही इज़ डेलिब्रेटली नॉट गोइंग टू स्कूल। ही इज़ डेलिब्रेटली नॉट गोइंग टू स्कूल। वो जानबूझकर स्कूल नहीं जा रहा है, या फिर वो जानबूझकर स्कूल नहीं जा रहा। तुम जानबूझकर बाजार नहीं गए। अब ये वाला जुमला किस टेंस का है? पास्ट का। तो हम उसी टेंस के मुताबिक इसको बनाएंगे। यू डिड नॉट डेलिब्रेटली गो टू मार्केट। यू डिड नॉट डेलिब्रेटली गो टू मार्केट। तुम जानबूझकर बाजार नहीं गए। नेक्स्ट हमारे पास फिक्रा आ जाता है वो जानबूझकर नहीं खा रहा। वो जानबूझकर नहीं खा रहा। ही इज़ डेलिब्रेटली नॉट ईटिंग। ही इज़ डेलिब्रेटली नॉट ईटिंग। वो जानबूझकर नहीं खा रहा। उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। ही डेलिब्रेटली पुश्ड मी। अब ये जुमला है पास्ट सिंपल का। हमने उसी टेंस के मुताबिक इस जुमले को बनाया है। अब ही के बाद, क्योंकि पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो इसलिए हमने ही के बाद ही डेलिब्रेटली लगा दिया है। ही के बाद अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही डेलिब्रेटली पुश्ड मी। ही डेलिब्रेटली पुश्ड मी। उसने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, या फिर उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। नेक्स्ट है हमारे पास जुमला वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। ही इज़ डेलिब्रेटली बॉदरिंग मी। ही इज़ डेलिब्रेटली बॉदरिंग मी। वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। वो जानबूझकर नहीं खेल रहा। वो जानबूझकर नहीं खेल रहा। अब हमने ये वाला जुमला अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं बनाया।
अब यहाँ पे देखिए डेलिबरेटली को लिखा हुआ है सबसे बाद में। ही इज़ नॉट प्लेइंग डेलिबरेटली, ही इज़ नॉट प्लेइंग डेलिबरेटली। आप इस तरह हम भी जुमले को बोल सकते हैं। सिंपल पहले जुमला बनाई और लास्ट पे जाके डेलिबरेटली का इजाफा कर दे। इस तरह भी हम इसको इंग्लिश में बना सकते हैं। अगर ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके मुताबिक बनाएंगे तो फिर कैसे बनेगा? फिर बनेगा ही इज़ डेलिबरेटली नॉट प्लेइंग, ही इज़ डेलिबरेटली नॉट प्लेइंग। वो जानबूझकर नहीं खेल रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी तरह भी इसे बोल सकते हैं। उसने जानबूझकर नहीं कहा, उसने जानबूझकर नहीं कहा। ही डिडंट से इट डेलिबरेटली, ही डिडंट से इट डेलिबरेटली। और इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन होता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलते हैं सुबह नेक्स्ट लेसन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।